हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर। और आप मेरे यानी कि सिया के साथ सुन रहे हैं माय साइको हबी का एपिसोड नंबर 2। आज का एपिसोड मेरी वॉइस में आपको नहीं मिलेगा। आज का एपिसोड आपको एआई वॉइस में ही मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ठंडी रात में प्राइवेट एयरपोर्ट की चमचमाती लाइटें दूर तक फैली हुई थी। विशाल रनवे के किनारे खड़ा प्राइवेट जेट पूरी तरह उड़ान के लिए तैयार था। उसके इंजन धीमी धीमी आवाज के साथ चालू हो चुके थे और आसपास मौजूद स्टाफ अपनी आखिरी तैयारियों में लगा हुआ था। तभी अंधेरे से एक लंबा सा साया उभरकर सामने आया। काले रंग का बड़ा कोट पहने रेवल धीमे कदमों से जेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी शांति थी जिसके पीछे क्या चल रहा है यह शायद ही कोई समझ पाता। उसके पीछे हमेशा की तरह रॉबर्ट पूरी गंभीरता के साथ चल रहा था। दोनों बिना कुछ कहे जेट के अंदर पहुंचे और अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ पल तक केवल इंजन की गूंज सुनाई देती रही। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए रेवल ने शांत आवाज में पूछा, सभी चीजें रेडी हैं ना? रॉबर्ट ने बिना एक सेकंड गंवाए सिर झुकाकर जवाब दिया, यस बॉस। यह सुनते ही रेवल के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, आ रहा हूँ मैं, इंडिया। मेरी स्नो वाइट, तैयार रहना। लगभग 4 से 5 घंटे की उड़ान के बाद जेट आखिरकार भारत की जमीन पर उतर चुका था। सुबह का समय था, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर का नजारा किसी बड़े समारोह से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस तैनात थी और सबसे ज्यादा भीड़ मीडिया वालों की दिखाई दे रही थी। दर्जनों कैमरे, माइक्रोफोन और लाइव ब्रॉडकास्ट की वैन पूरे एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश के रिपोर्टर यहीं इकट्ठा हो गए हों। हर कोई बस एक ही खबर के पीछे भाग रहा था, रेवल इंडिया आ चुका है। रिपोर्टरों की तेज आवाजें, कैमरों की फ्लैश और लोगों का शोर पूरे माहौल को और भी गर्म बना रहा था। सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस समय एक ही खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। हर घर में टीवी ऑन था। न्यूज चैनलों पर बड़े बड़े अक्षरों में लगातार यही चल रहा था, रेवल हैज अराइव्ड इन इंडिया। लोग अपने काम छोड़कर टीवी के सामने बैठे हुए थे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस उसी का नाम गूंज रहा था। वजह भी साफ थी, रेवल कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी ताकत, उसका नाम और उसकी पहुंच पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। लोगों ने उसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। यही वजह थी कि हर कोई बस उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन था। दुनिया भर में एक और नाम उतनी ही तेजी से मशहूर था, स्नो वाइट। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दोनों के बीच चल रही जंग की थी। हर कोई जानता था कि स्नो वाइट और रेवल के बीच कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना रहस्य रेवल के चेहरे के पीछे छिपा था, उतना ही रहस्य स्नो वाइट की पहचान में भी था। दुनिया में किसी ने आज तक स्नो वाइट को भी नहीं देखा था। लोग उसके बारे में अलग अलग कहानियां बनाते थे। कोई उसे किसी बड़े माफिया संगठन का सरगना मानता था, तो कोई उसे दुनिया की सबसे खतरनाक महिला समझता था। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। रेवल की ऊंचाई और उसके साम्राज्य को देखकर ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि वह जरूर कोई बूढ़ा और अनुभवी आदमी होगा। आखिर इतनी कम उम्र में कोई इतनी बड़ी ताकत और इतनी ऊंची पोस्ट कैसे हासिल कर सकता है? ठीक यही सोच लोगों की स्नो वाइट के लिए भी थी।
हर कोई उसे किसी उम्रदराज और रहस्यमयी औरत के रूप में सोचता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस स्नो व्हाइट का नाम सुनकर बड़े बड़े लोग कांप उठते हैं, वह सिर्फ 19 साल की एक लड़की हो सकती है। और शायद यही इन दोनों की सबसे बड़ी ताकत थी। दुनिया उन्हें जानती थी, उनके नाम से डरती थी, लेकिन उनकी असली पहचान से पूरी तरह अनजान थी। इस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द ये दो रहस्यमयी नाम आमने सामने आने वाले हैं, और उस मुलाकात के बाद शायद बहुत कुछ बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ स्नो व्हाइट विला के विशाल हॉल में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ लगी मशीनों और कंप्यूटरों की धीमी आवाजों के बीच सामने पूरी दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन पर लाइव न्यूज चल रही थी। स्क्रीन पर बार बार एक ही खबर दिखाई जा रही थी, रेवल इंडिया पहुंच चुका है। न्यूज एंकर उत्साह के साथ अलग अलग जानकारियां दे रहे थे, लेकिन किसी के पास उसके चेहरे की एक तस्वीर तक नहीं थी। उसी विशाल स्क्रीन की रोशनी में सामने रखे सफेद सोफे पर सौम्या आराम से बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में जूस का ग्लास था और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। उसकी नीली आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह न्यूज नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ सोच रही हो। उसके चेहरे की उस हल्की मुस्कान को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी साहिल धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया और सोफे के किनारे बैठ गया। उसने सौम्या के चेहरे पर वह मुस्कान देखी तो उसकी भौहें हल्की ऊपर उठ गईं। हे बेब, व्हाट हैपेंड? उसने उत्सुकता से पूछा। इतनी खतरनाक स्माइल क्यों दे रही है? सौम्या ने उसकी तरफ देखा और फिर स्क्रीन की तरफ नजर घुमाते हुए मुस्कुरा दी। डूड, हैपेंड इज दिस? उसने धीमी आवाज में कहा कि मुझे पता है, लेकिन वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पास ही बैठी आयशा बीच में कूद पड़ी। आयशा ने तुरंत चिप्स का पैकेट एक तरफ रखा और नाटकीय अंदाज में दोनों हाथ जोड़ लिए। अरे, तेरे को कौन सा खजाना मिल गया? वह मासूम चेहरा बनाकर बोली। इस गरीब को भी बता दे, उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पास खड़ा एलेक्स अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने गहरी सांस ली और अपने माथे पर हाथ मार लिया, जैसे उसे पहले से पता था कि आयशा कुछ न कुछ बेवकूफी जरूर बोलेगी। फिर उसने अंग्रेजी में सिर हिलाते हुए कहा, इट्स नॉट ओनली पुअर, शी इज अनएजुकेटेड एंड विलेज टाइप टू, सो प्लीज टीच हर समथिंग एज वेल। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह आयशा की बातों से तंग आ चुका है। एलेक्स की बात सुनते ही आयशा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत कमर पर हाथ रख लिए और गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगी। अबे ओ विदेशी छिपकली, वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सौम्या ने दोनों को घूरते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। हो गया तुम दोनों का, उसने सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही आयशा और एलेक्स दोनों एकदम शांत हो गए। दोनों ने तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए और दूसरी तरफ देखने लगे। यह देखकर साहिल हंस पड़ा। उसने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू इन्हें इग्नोर कर। बताना, तू क्या बोल रही थी? सौम्या कुछ सेकंड तक चुपचाप स्क्रीन पर चल रही खबरों को देखती रही। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक लौट आई थी। उसने धीरे से अपना ग्लास टेबल पर रखा और सोफे पर थोड़ा आगे झुक गई। उसके होठों पर फिर वही हल्की मुस्कान आ गई, जिसने सबसे पहले साहिल का ध्यान खींचा था। बाहर रात की ठंडी हवा शीशों से टकरा रही थी, जबकि विशाल स्क्रीन पर रेवल के इंडिया पहुंचने की खबर बार बार दोहराई जा रही थी। लेकिन उन खबरों से कहीं ज्यादा दिलचस्प बात शायद सौम्या के दिमाग में चल रही थी।
और अब वहाँ मौजूद तीनों लोग उसकी अगली बात सुनने के लिए उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ पल तक पूरे हॉल में खामोशी छाई रही। सामने लगी विशाल स्क्रीन पर लगातार न्यूज चैनलों की आवाजें गूंज रही थी। रिपोर्टर उत्साह के साथ रेवल के भारत पहुंचने की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन सौम्या की आंखों में वह चमक थी जो किसी और ही बात का संकेत दे रही थी। उसने आराम से सोफे की बैक पर सिर टिकाया और स्क्रीन पर दौड़ती खबरों को देखते हुए होंठ पर हल्की मुस्कान ले आई। फिर बिना किसी जल्दबाजी के वह बोली, मुझे 100% श्योर है कि रेवल का चेहरा कोई भी नहीं देख पाएगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि जैसे वह कोई अंदाजा नहीं बल्कि पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। उसकी बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन अगले ही पल रेन ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए नाटकीय अंदाज में अंग्रेजी में कहा, ओह कम ऑन यार, प्लीज ऐसा मत बोलना, मुझे तो देखना है उसको, क्या पता वो हॉट एंड हैंडसम हो। इतना कहते हुए उसने सपनों में खोई लड़की की तरह आंखें बंद कर ली और अपने गालों पर हाथ रख लिए। उसकी हरकत देखकर आयशा की हंसी छूट गई, जबकि साहिल मुस्कुराने लगा। लेकिन सौम्या का ध्यान अभी भी स्क्रीन पर ही था। उसके होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से सिर घुमाकर रेन की तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, 100%। वो यही दोनों है। फिर उसने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, जिस हिसाब से वह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है वह कोई बुढ़ा तो नहीं हो सकता। आई एम श्योर। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह रेवल को बिना देखे भी बहुत कुछ समझ चुकी हो। साहिल ने कुछ सेकंड तक उसकी बात के बारे में सोचा। फिर उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सिर हिलाया और बोला, यार बात तो तू सही बोल रही है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी पोजीशन, इतना तेज दिमाग, अगर सच में वो जवान निकला तो फिर मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए। विशाल स्क्रीन पर चल रही खबरों की आवाजें और कंप्यूटरों की बीप पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस कमरे के अंदर मौजूद हर इंसान के दिमाग में अब सिर्फ एक नाम घूम रहा था, रेवल। तभी अब तक चुप बैठा एलेक्स धीरे धीरे आगे आया। उसने अपने हाथ बांधे और गंभीर आवाज में पूछा, तो हमें करना क्या है? उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हमने पहले ही शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। उसकी बात में मजाक नहीं था। वह जानता था कि वे जिस इंसान के खिलाफ खेल रहे हैं वह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। रेन की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी और साहिल भी अब ध्यान से सौम्या की तरफ देख रहा था। सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। सौम्या कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत बैठी रही। उसकी नीली आंखें सामने स्क्रीन पर चलती खबरों को देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर अचानक एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसे देखकर कई बार उसके अपने लोग भी असहज महसूस करने लगते थे। वह मुस्कान मासूम चेहरे पर बिल्कुल अलग दिखाई देती थी, खतरनाक, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने धीरे से कहा, देखते जाओ। फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। टाइम आने पर खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। इतना कहकर उसने एक डेविल स्माइल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी और उसी पल वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि स्नो व्हाइट के दिमाग में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और जब तक वह खुद न चाहे उस खेल का अगला कदम कोई नहीं जान पाएगा। वहीं दूसरी तरफ
भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक के रनवे पर रेवल का प्राइवेट जेट आखिरकार लैंड कर चुका था। बाहर का माहौल किसी सेलिब्रिटी के स्वागत से भी कहीं ज्यादा गर्म था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, न्यूज चैनलों की ओबी वैन कतार में खड़ी थी और हर रिपोर्टर बस एक ही उम्मीद में था कि शायद आज पहली बार दुनिया को रेवल का चेहरा देखने को मिल जाएगा। रनवे के पास सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बिना इजाजत एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल था। इसी बीच एयरपोर्ट के वीआईपी एरिया में एक युवक बेचैनी से खड़ा था। वह रेवल का कजिन ब्रदर था जो खुद उसे लेने आया था। उसके चेहरे पर उत्सुकता के साथ साथ एक अलग तरह की गंभीरता भी थी, क्योंकि वह जानता था कि रेवल के साथ हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। लेकिन दुनिया जिस आदमी की एक झलक पाने के लिए पागल हो रही थी, वह दुनिया से कई कदम आगे सोच चुका था। रेवल उन लोगों में से नहीं था जो अपनी पहचान को दांव पर लगा दे। उसने कभी अपना असली चेहरा किसी के सामने आने नहीं दिया था। यही वजह थी कि जेट के अंदर उतरने से पहले ही उसने अपने पूरे प्लान को अंजाम दे दिया था। उसने खुद को अपने एक बॉडीगार्ड के साथ बदल लिया था। अब बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक साधारण सिक्योरिटी मैन लग रहा था। काले कपड़े, मजबूत बॉडी और चेहरे पर मास्क, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी काले चश्मे के पीछे छिपी हुई थी। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाकी सभी बॉडीगार्ड भी एक जैसे मास्क पहने हुए थे, जिससे किसी के लिए भी असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया था। उधर जिस आदमी को दुनिया रेवल समझने वाली थी, वह उसका खास बॉडीगार्ड था। उसकी हाइट बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा थी और उसकी पर्सनालिटी भी काफी प्रभावशाली थी। कई सालों से वही आदमी रेवल बनकर दुनिया के सामने दिखाई देता आया था। बड़े बड़े इवेंट्स हो या महत्वपूर्ण मीटिंग्स, वह हर जगह रेवल की पहचान लेकर जाता था। हालांकि रेवल के सबसे करीबी लोगों को सच्चाई पता थी कि वह असली रेवल नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए वही रेवल था। और हैरानी की बात यह थी कि किसी ने आज तक उसके असली चेहरे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन आज हालात अलग थे, क्योंकि पहली बार रेवल खुद इंडिया आया था और इसी वजह से खतरा पहले से कहीं ज्यादा था। जेट का दरवाजा खुलते ही बाहर खड़े रिपोर्टरों में हलचल मच गई। कैमरे एक साथ उसकी तरफ घूम गए। हर कोई अपने चैनल के लिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर लेना चाहता था। सभी को लग रहा था कि शायद आज वो दिन है जब रेवल दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखा देगा। आखिर वह खुद भारत आया था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिस आदमी को वे कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, वह असली रेवल था ही नहीं। असली रेवल तो उन्हीं बॉडीगार्ड्स के खामोशी खामोशी से खड़ा था, जैसे वह सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद कोई साधारण इंसान हो। उसके चेहरे पर लगा मास्क और उसकी शांत चाल उसके असली अस्तित्व को पूरी तरह छिपाए हुए थे। वैसे भी रेवल उन लोगों में से नहीं था जो सामने आकर खेल खेलते हैं। वह हमेशा पर्दे के पीछे बैठकर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चलाने का आदी था। शायद यही वजह थी कि वह बहुत कम बाहर निकलता था और ज्यादातर अपने साम्राज्य को दूरी से संभालता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। भारत आने का फैसला उसने खुद लिया था और वह जानता था कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी उसे दुनिया के सामने ला सकती है। इसलिए उसने पहले से ही हर संभावना के बारे में सोच रखा था। उसके होठों के पीछे छिपी हल्की मुस्कान बता रही थी कि वह केवल भारत नहीं आया था, बल्कि वह किसी ऐसे खेल की शुरुआत करने आया था जिसमें हर चाल पहले से तय थी। और इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी शुरू होना बाकी था। एयरपोर्ट के वीआईपी कॉरिडोर में अफरातफरी का माहौल था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी।
रिपोर्टरों की आवाजें एक दूसरे में घुलती जा रही थी और हर किसी की नजर उस आदमी पर थी जिसे दुनिया रेवल समझ रही थी। लेकिन उन सबके बीच काले मास्क और सिक्योरिटी ड्रेस में खड़ा असली रेवल पूरी तरह शांत था। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि इस भीड़ में कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन एक बात उसे पूरी तरह मालूम थी, इस वक्त दुनिया के किसी कोने में जहां भी स्नो व्हाइट होगी, उसकी नजर जरूर इसी दृश्य पर होगी। और कोई चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन स्नो व्हाइट उसकी इस चाल को समझने की क्षमता रखती थी, क्योंकि दोनों की सोच आम लोगों जैसी नहीं थी। दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी थे, दोनों चालों से खेलते थे, चेहरों से नहीं। अपने मास्क के पीछे छिपे चेहरे के साथ रेवल के होठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक तैर गई। वह मन ही मन जैसे किसी अदृश्य इंसान से बात कर रहा था। दरअसल बिजनेस वर्ल्ड में जिस दिन स्नो व्हाइट ने कदम रखा था, उसी दिन से रेवल समझ गया था कि उसके पीछे कोई लड़की है। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। दुनिया स्नो व्हाइट को एक बूढ़े, अनुभवी और खतरनाक आदमी के रूप में देखती थी, लेकिन रेवल के लिए यह बात शुरू से ही साफ थी। जिस तरह से वह अपने गेम्स खेलती थी, जिस तरह से हर चाल के पीछे 10 कदम आगे की सोच होती थी, जिस तरह से वह बिना सामने आए पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, रेवल जानता था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। और शायद यही वजह थी कि वह हमेशा उससे मिलने की इच्छा रखता था। उसे हमेशा महसूस होता था कि उस रहस्यमयी नाम के पीछे कुछ ऐसा है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और आज जब वह भारत की जमीन पर खड़ा था, उसके अंदर एक अलग ही उत्साह था। उसे गुस्सा नहीं था कि स्नो व्हाइट ने उसे यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि उसके चेहरे पर संतोष था। उसे खुशी हो रही थी कि आखिर किसी ने उसे उसके आरामदायक सिंहासन से उठाकर मैदान में आने के लिए मजबूर किया था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी शिकारी की आंखों में अपने बराबर के प्रतिद्वंद्वी को देखकर आती है। उसके मन में केवल एक ही चेहरा घूम रहा था, जिसे उसने आज तक देखा नहीं था। और फिर अपने मास्क के पीछे छिपी उस डेविल स्माइल के साथ उसने मन ही मन कहा, वेल डन माय स्नो व्हाइट, मेरी सोच से बहुत ऊपर निकली तुम। और शायद इसी वजह से मैं खुद चाहता हूँ कि आज तुम मुझे पहचानो। आखिर अपने फ्यूचर को तो पहचानना ही पड़ेगा ना तुम्हें। उसके कदम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में शब्दों की एक अलग दुनिया चल रही थी। जल्द ही मिलेंगे मिस स्नो व्हाइट, बहुत जल्द। उधर चारों तरफ कड़े सुरक्षा घेरे में वही लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड चल रहा था जिसने रेवल का गेटअप ले रखा था। मीडिया के कैमरे उसी पर टूट पड़े थे। हर रिपोर्टर उसी की तस्वीरें लेने में लगा था। उसके चारों तरफ दर्जनों बॉडीगार्ड दीवार की तरह खड़े थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी को वे दुनिया का सबसे रहस्यमयी शख्स समझकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वह सिर्फ एक नकली चेहरा है, जबकि असली रेवल उन्हीं लोगों के बीच एक आम बॉडीगार्ड की तरह चल रहा था। उसकी आंखें मास्क के पीछे से एक बार आसमान की तरफ उठीं और फिर भीड़ पर घूम गईं। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी, क्योंकि उसे यकीन था अगर इस दुनिया में कोई उसकी इस चाल को समझ सकता है, तो वह सिर्फ एक इंसान है, स्नो व्हाइट। एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आज बस एक ही उम्मीद थी, शायद आज पहली बार रेवल अपना चेहरा दुनिया को दिखा देगा। मीडिया वाले घंटों से इंतजार कर रहे थे, कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग पर थे,
और लाखों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देख रहे थे। लेकिन जिस आदमी को दुनिया रेवल समझ रही थी, वह असल में उसका हमशक्ल बॉडीगार्ड था, जिसे इतनी चालाकी और सुरक्षा के बीच रखा गया था कि किसी की नजर उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं असली रेवल अपने चेहरे पर मास्क लगाए एक साधारण बॉडीगार्ड की तरह उसी नकली रेवल से कुछ कदम आगे दूसरे सिक्योरिटी स्टाफ के साथ चल रहा था। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वह बिल्कुल शांत था, जैसे यह सब पहले से तय हो। उसके होठों के पीछे छिपी हल्की मुस्कान बता रही थी कि एक बार फिर दुनिया उसकी बनाई हुई चाल में उलझ चुकी थी। धीरे धीरे वीआईपी गेट खुला और सुरक्षा घेरे के बीच पूरा काफिला बाहर निकलने लगा। कैमरों की फ्लैश और रिपोर्टरों की आवाजें अचानक और तेज हो गईं। रेवल सर, एक बार इधर देखिए। सर, फेस दिखाइए। सर, इंडिया आने का मकसद क्या है? लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। नकली रेवल को चारों तरफ से इस तरह ढका गया था कि कैमरों को सिर्फ उसकी झलक मिल रही थी। दूसरी तरफ असली रेवल के आगे और पीछे भी कई बॉडीगार्ड मौजूद थे। वह भीड़ के बीच ऐसे चल रहा था जैसे वह उन्हीं में से एक हो। किसी की नजर उस पर टिक भी जाती तो अगले ही पल दूसरे बॉडीगार्ड्स उसे ढक लेते। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि दुनिया का सबसे रहस्यमयी आदमी उनके सामने होकर भी उनकी नजरों से ओझल है। कुछ ही मिनटों में पूरा काफिला पार्किंग एरिया तक पहुंच गया। सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई भी इंसान उनके करीब तक नहीं आ पाया। यहाँ तक कि किसी का हाथ भी रेवल तक नहीं पहुंच सकता था। एक एक करके सभी अपने अपने वाहनों में बैठने लगे। बाहर खड़ी भीड़ के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जिन लोगों को सुबह से उम्मीद थी कि आज उन्हें रेवल की एक झलक देखने को मिलेगी, उनके चेहरे अब निराशा से भर चुके थे। कई रिपोर्टर अपने कैमरों के सामने मायूस होकर खड़े थे। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे थे कि आखिर रेवल ने एक बार फिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा उदासी उन लड़कियों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी जो सिर्फ रेवल की एक झलक देखने के लिए पागलों की तरह इंतजार कर रही थी। कई फैन क्लब्स की लड़कियां हाथों में पोस्टर लिए खड़ी थी। किसी ने उसकी तस्वीरों की जगह सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ बैनर पकड़ रखा था, तो कोई मोबाइल कैमरा लिए भीड़ में धक्के खा रही थी। लेकिन जब सारी गाड़ियां एक एक करके भरने लगी और कहीं भी असली चेहरा दिखाई नहीं दिया, तो उनके चेहरे ऐसे उतर गए जैसे किसी ने उनके दिल पर तलवार चला दी हो। कुछ ने निराश होकर गहरी सांस ली, तो कुछ आपस में बातें करने लगी। यार, एक बार चेहरा तो दिखा देता, उनकी उम्मीदें फिर अधूरी रह गई थी। उधर असली रेवल आराम से अपनी काली लग्जरी कार के अंदर जाकर बैठ चुका था। उसके साथ बैठे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। शीशों के पीछे बैठे रेवल ने एक बार खिड़की से बाहर भीड़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय डेविल स्माइल मौजूद थी। शायद उसे पहले से पता था कि आज भी दुनिया खाली हाथ लौटेगी। अगले ही पल एक एक करके सभी गाड़ियों के इंजन गरजे और पूरा काफिला धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। पीछे रह गई थी बस निराश भीड़, बुझी हुई उम्मीदें और एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया की पहुंच से बहुत दूर था। वहीं दूसरी तरफ स्नो व्हाइट विला के विशाल हॉल में कुछ देर पहले तक जो उत्साह भरा माहौल था, वह अब पूरी तरह फीका पड़ चुका था। सामने दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन पर एयरपोर्ट की लाइव कवरेज खत्म हो चुकी थी, लेकिन रेन और आयशा के चेहरों पर साफ मायूसी दिखाई दे रही थी। दोनों पिछले कई घंटों से रेवल की एक झलक पाने के लिए स्क्रीन के सामने लगभग आंखें गड़ाए बैठी थी।
रेन ने तो कितनी बार सपनों में उसका चेहरा सोच लिया था और आयशा भी बार बार यही उम्मीद कर रही थी कि शायद आज दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा। लेकिन जब इतनी भीड़, इतने कैमरों और इतने इंतजार के बाद भी रेवल का चेहरा सामने नहीं आया, तो दोनों के चेहरे ऐसे उतर गए जैसे किसी ने उनका पसंदीदा शो बीच में बंद कर दिया हो। आयशा ने मुंह फुलाते हुए सोफे पर खुद को पटक दिया, जबकि रेन ने गहरी सांस लेते हुए निराशा में सिर पीछे टिका दिया। इतनी मेहनत बेकार गई, वह बड़बड़ाई। लेकिन इस पूरे समय सौम्या के चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। उसकी नीली आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वह बाकी सबकी तरह सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि हर एक हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने अपनी नजरें स्क्रीन से हटाए बिना शांत आवाज में कहा, वीडियो रिवर्स करो। उसकी आवाज सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। रेन और आयशा ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि एलेक्स की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन साहिल बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत सिस्टम के पास गया और रिकॉर्डिंग को पीछे करने लगा। उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगे और कुछ ही पलों में वीडियो वापस पीछे पहुंच गया। फिर उसने रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया और खुद भी उत्सुकता से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अब पूरे हॉल में खामोशी थी। सिर्फ वीडियो की आवाज और मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। सौम्या सोफे से थोड़ा आगे झुक गई। उसकी आंखें एक एक फ्रेम पर टिकी हुई थी। कैमरे में दिख रही हर हरकत, हर कदम, हर सिक्योरिटी मूवमेंट को वह ध्यान से देख रही थी। बाकी लोग कभी स्क्रीन को देखते, कभी उसके चेहरे को, लेकिन सौम्या की आंखों में वही चमक थी जो हर बार किसी बड़े खेल से पहले दिखाई देती थी। वीडियो आगे बढ़ता गया। नकली रेवल, बॉडीगार्ड्स, भीड़, मीडिया, और फिर कुछ सेकंड के लिए उसकी नजर एक ऐसे मास्क पहने आदमी पर जाकर ठहर गई जो बाकी सिक्योरिटी वालों के साथ चल रहा था। सौम्या की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसने बिना पलक झपकाए पूरा वीडियो अंत तक देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कान उभरने लगी। वीडियो खत्म होते ही उसने कुछ सेकंड तक चुपचाप स्क्रीन को देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और आराम से सोफे की बैक पर सिर टिकाया। उसके होंठ पर हल्की सी डेविल स्माइल आ चुकी थी। मिल गया, उसने धीमी आवाज में कहा। यह सुनते ही साहिल तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या? उसने उत्सुकता से पूछा। सौम्या ने अपनी उंगली स्क्रीन पर उस मास्क पहने आदमी की तरफ करते हुए शांत लेकिन पूरे आत्मविश्वास से कहा, वह मास्क वाला आदमी। उसकी आंखों में चमक और गहरी हो गई। और कोई नहीं, रेवल ही है। उसकी बात सुनते ही जैसे पूरे हॉल की हवा रुक गई। आयशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। रेन एकदम सीधी बैठ गई और एलेक्स के चेहरे पर पहली बार अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। साहिल कुछ पल तक स्क्रीन और सौम्या के चेहरे के बीच देखता रह गया। क्या? उसके मुंह से अनायास निकला। लेकिन उसने तो रेवल का गेटअप किसी और को दिया था। रेन लगभग चिल्ला पड़ी। आयशा ने भी अविश्वास से स्क्रीन की तरफ देखा। तुझे इतना श्योर कैसे है? लेकिन सौम्या के चेहरे पर जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी नीली आंखों में वही खतरनाक आत्मविश्वास चमक रहा था। और उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि अगर दुनिया में कोई इंसान रेवल की चाल पहचान सकता है, तो वह सिर्फ एक इंसान है, स्नो वाइट। सौम्या के मुंह से वह बात निकलते ही पूरे हॉल में जैसे कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। रेन, आयशा, साहिल और एलेक्स चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ एक वीडियो देखकर इतनी बड़ी बात इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है। रेन अभी भी स्क्रीन को देख रही थी, जैसे शायद अगली बार देखने पर उसे भी कुछ अलग दिखाई दे जाए। वहीं आयशा की आंखें गोल हो चुकी थी, लेकिन जब किसी ने उसकी बात पर तुरंत विश्वास नहीं किया तो सौम्या की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और थोड़ी अकड़ के साथ बोली, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। उसके चेहरे पर वही छोटा सा घमंड दिखाई दे रहा था जो हर बार तब उभर आता था जब उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा होता था। एलेक्स ने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज में शक नहीं था, बल्कि सच जानने की इच्छा थी। सौम्या ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हल्की सी तिरछी कर ली। उसके होठों पर शरारती मुस्कान उभर आई। फिर उसने पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, स्नो वाइट को सब पता होता है। यह कहते समय उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसने कोई मजाक नहीं बल्कि एक सच्चाई कही हो। उसकी बात सुनते ही साहिल अपने होंठ दबाकर हंसने लगा, जबकि रेन ने आंखें घुमाकर सिर हिला दिया। तभी आयशा तुरंत सोफे से उठकर उसके पास आ गई और एकदम पप्पी जैसा मासूम चेहरा बनाकर उसके सामने बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें झपकाते हुए बोली, ए हमें भी बताना। फिर उसने होंठ फुला लिए और मासूमियत से कहा, क्या पता तू हमारी खुशी के लिए झूठ बोल रही हो। उसकी हरकत देखकर एलेक्स ने माथे पर हाथ मार लिया और साहिल हंसी रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सौम्या ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफी वाली बात बोल दी हो। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया। इतना दिमाग तो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अब उसके चेहरे पर वही गंभीरता लौट आई थी। वह सोफे से थोड़ा आगे झुकी और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर रेवल इंडिया आया है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का सारा फोकस उसी पर होगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में आत्मविश्वास साफ महसूस हो रहा था। और वह ऐसा आदमी नहीं है जो बिना किसी फायदे के खुद को रिवील कर दे। उसने एक पल के लिए स्क्रीन पर रुके फ्रेम को देखा। जहां तक मैं जानती हूँ, वह जहां भी जाता है उसकी हर मूवमेंट की वीडियो बाहर आ जाती है। उसने अपनी नीली आंखें हल्की सिकोड़ ली। उसके बॉडीगार्ड्स हमेशा मास्क में होते हैं, लेकिन मेरी बाज जैसी नजर उन्हें भी पहचान लेती है। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। कुछ सेकंड के लिए वह चुप हुई, फिर उसने स्क्रीन पर रुके उस मास्क वाले आदमी की तरफ उंगली कर दी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक उभरी। इस बॉडीगार्ड की आंखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। तो जाहिर है, जिसे पूरी दुनिया रेवल समझ रही है वो असली रेवल नहीं है, उसने आराम से पीछे टिकते हुए कहा। उसने अपने बॉडीगार्ड के साथ गेटअप एक्सचेंज किया है ताकि सबकी नजर उस नकली रेवल पर रहे। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई और वह खुद आराम से निकल जाए, बिना किसी के पहचान पाए। उसकी बात खत्म होते ही हॉल में फिर से खामोशी छा गई। इस बार किसी ने उसकी बात का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि उसके चेहरे पर मौजूद वह आत्मविश्वास और उसकी आंखों में चमक बता रही थी कि स्नो वाइट सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही थी, वह रेवल की सोच को पढ़ रही थी। सौम्या की उंगली अभी भी स्क्रीन पर रुके उस मास्क वाले आदमी की तरफ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सिर्फ एक वीडियो नहीं
बल्कि उसके पीछे छिपे इरादों को भी पढ़ चुकी हो। उसने धीरे से अपनी बाहें सीने पर बांध ली और सोफे पर टिकते हुए शांत आवाज में कहा, लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूँ। उसकी नीली आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसे यह अच्छी तरह पता होगा कि मैं उसे कहीं भी पहचान जाऊंगी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इसलिए वह कैमरे के सामने आया ताकि मुझे बता सके कि वह वापस आ गया है। कमरे में बैठे सभी लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। मशीनों की धीमी आवाजों के बीच उसकी आवाज पूरे हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। कोई बीच में कुछ नहीं बोला, क्योंकि जितना वह कह रही थी उतना ही सबके दिमाग में बैठता जा रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद सौम्या ने स्क्रीन से नजरें हटाईं और एक गहरी सांस ली। फिर उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास लौट आया जो हर बार किसी बड़े खेल से पहले दिखाई देता था। लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्नो वाइट भी रेडी है। उसके शब्दों में अजीब सा जोश था। बहुत लोगों ने रेवल से टक्कर ली होगी। वह धीरे धीरे बोली, लेकिन स्नो वाइट डिफरेंट है। उसकी आंखों में चमक और गहरी हो गई। और इस बार हार रेवल की ही होगी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा विश्वास था जिसे देखकर उसके अपने लोग भी कई बार हैरान रह जाते थे। रेन और आयशा एक दूसरे की तरफ देखने लगी, जबकि एलेक्स की नजरें गंभीर हो गई थी। तभी साहिल, जो अब तक चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, धीरे से आगे झुका। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कैसे? उसकी आंखें सीधे सौम्या की आंखों में थी। हम सभी जानते हैं कि वह अंडरवर्ल्ड का किंग है। उसने एक लंबी सांस ली। और अंडरवर्ल्ड के किंग को हराना कोई आम बात नहीं होती। उसकी आवाज में सच्चाई थी। हम भले ही बहुत आगे निकल चुके हों। उसने चारों तरफ फैले मॉनिटर्स और मशीनों की तरफ देखा, लेकिन अभी भी हम उससे बहुत पीछे हैं। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए हॉल का माहौल गंभीर हो गया। रेन और आयशा भी अब पूरी तरह शांत थी, लेकिन सौम्या के चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं था। वह आराम से उठी और धीरे धीरे सामने लगी विशाल स्क्रीन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी परछाई नीली रोशनी में और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में वही डेविल जैसी चमक लौट आई थी। हमने उस पर जितना वार किया है, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, उतना ही बहुत था। वह कुछ सेकंड रुकी और फिर बोली, अगर वह हमारे वार से अपने बिल से बाहर निकल सकता है, तो हमारे अगले वार से और भी बहुत कुछ हो सकता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा आत्मविश्वास डराने वाला था। बस उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की थपकी दी। हमें अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। उसकी बात खत्म होते ही वहां मौजूद चारों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर पहले जो चिंता उनके चेहरों पर दिखाई दे रही थी, उसकी जगह अब दृढ़ता ने ले ली थी। साहिल ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। एलेक्स ने अपनी फाइल उठाई और गंभीर चेहरे के साथ सिस्टम की तरफ बढ़ गया। रेन ने मुस्कुराते हुए अपने टैबलेट को ऑन किया, जबकि आयशा ने भी बिना मजाक किए अपने कंप्यूटर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगले ही पल पूरे हॉल में फिर से मशीनों की आवाजें गूंजने लगी। स्क्रीन पर डेटा तेजी से दौड़ने लगा और हर कोई अपने काम में लग गया। वहीं विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी सौम्या की आंखें अभी भी कहीं दूर देख रही थी। उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वेलकम बैक, रेवल, उसने मन ही मन कहा। अब असली खेल शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ
काली रंग की लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला शहर की भीड़ से दूर एक विशाल महल के सामने आकर धीरे धीरे रुक गया। रात की हल्की ठंडी हवा में पूरा महल रोशनी से नहाया हुआ था। ऊंची ऊंची दीवारों पर लगी सुनहरी लाइटें दूर से ही उसकी भव्यता का एहसास करा रही थी। सामने फैला विशाल गार्डन रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत फव्वारों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा के स्वागत की तैयारी पहले से ही की गई हो। गेट के दोनों तरफ दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और जैसे ही गाड़ियों का काफिला अंदर पहुंचा, सभी ने एक साथ सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। धीरे धीरे सारी गाड़ियां गार्डन के बीच बने रास्ते से गुजरते हुए जाकर रुक गईं। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, जिसे केवल फव्वारों से गिरते पानी की आवाज और रात की हवाओं की सरसराहट तोड़ रही थी। उसी समय महल के मुख्य दरवाजे से एक लड़की लगभग भागते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह इतनी जल्दी में थी कि उसके खुले बाल हवा में बिखर रहे थे और उसके कदमों में बचपन जैसी उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की चमक देखकर लगता था कि वह इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने गाड़ियों का काफिला रुकते देखा, उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखें सीधे उसी गाड़ी पर जाकर ठहर गईं, जिसमें से वह इंसान बाहर आने वाला था जिसका इंतजार वह कई दिनों से कर रही थी। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले रेवल बाहर निकला। हमेशा की तरह उसका चेहरा मास्क के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अलग थी। उसके साथ सामने वाले दरवाजे से रॉबर्ट भी बाहर आया और चारों तरफ नजरें घुमाकर सुरक्षा का जायजा लेने लगा। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह लड़की दौड़ती हुई आई और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे रेवल के गले लग गई। आई एम सो हैप्पी भाई कि आप वापस आ गए। उसकी आवाज में मासूम खुशी और अपनापन दोनों साफ महसूस हो रहे थे। रेवल कुछ सेकंड के लिए शांत खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोला, आना तो मुझे था ही। उसकी आवाज में वही रहस्यमय नरमी थी जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती थी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिर किसी ने मुझे इतने अच्छे से याद किया और मैं ना आऊं। ऐसा भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर वह लड़की शर्माकर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में खुशी और बढ़ गई। उसे लगा कि रेवल उसी की बात कर रहा है और यही सोचकर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि रेवल के शब्दों के पीछे कोई और ही छिपा हुआ था। बाहर से वह अपनी बहन के सिर पर हाथ फेर रहा था, लेकिन उसके मन में इस समय किसी और का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में वही डेविल जैसी चमक उभर आई। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, आखिर मुझे मेरी स्नो व्हाइट ने बुलाया था, तो आना तो था ही। उसके चेहरे पर छिपी वह हल्की मुस्कान शायद ही कोई समझ सकता था। उसके लिए भारत लौटने की असली वजह यह महल नहीं, बल्कि वह रहस्यमय लड़की थी जिसने उसे उसके आरामदायक अंधेरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इन सब से दूर महल के विशाल गेट के पास खड़ी एक और लड़की यह सब चुपचाप देख रही थी। उसकी नजरें रेवल से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो प्यार नहीं बल्कि कुछ और बयां कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ लालसा और चाहत दिखाई दे रही थी। जिस तरह वह रेवल को देख रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ उसके आने का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उसे पाने की ख्वाहिश अपने दिल में बहुत पहले से छुपाए बैठी थी। उसने धीरे से अपने होठों पर जीभ फेरी और आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई।
जबकि सामने खड़ा रेवल अभी भी अनजान था कि महल की दीवारों के भीतर उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि कई छिपे हुए इरादे उसका इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो लड़की खुशी से दौड़कर रेवल के गले लगी थी वह और कोई नहीं बल्कि उसकी कजिन सिस्टर निया थी, और जो लड़की थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर दोनों को लगातार देख रही थी उसका नाम स्वाति था, जो निया की बहुत अच्छी दोस्त थी। जहाँ तक रेवल की फैमिली की बात है, उसके मम्मी पापा हैं और उसके 2 छोटे चाचा हैं। उनमें से एक चाचा की इकलौती बेटी निया है, जबकि दूसरे चाचा के 2 बेटे हैं। वहीं रेवल अपने मॉम और डैड का इकलौता बेटा है। निया अभी भी खुशी से उसका हाथ पकड़े हुए कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, लेकिन उसी दौरान रेवल की नजर एक पल के लिए गेट के पास खड़ी स्वाति पर भी पड़ी। उसकी आंखों में छिपी हुई चाहत और उत्सुकता उससे छुपी नहीं थी। वह 1 सेकंड के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल उसने जैसे कुछ देखा ही ना हो वैसे ही अपनी नजरें हटा ली। हालांकि यह बात अलग थी कि रेवल ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं था जो लोगों के आकर्षण को समझ न पाए। वह अच्छी तरह जानता था कि लोग उसके नाम, उसके रुतबे और उसकी रहस्यमय पर्सनालिटी की तरफ खिंचते हैं, लेकिन इस समय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसलिए उसने स्वाति की तरफ दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। यह बात देखकर स्वाति के चेहरे पर एक पल के लिए निराशा की हल्की लकीर उभरी, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद चाहत अभी भी कम नहीं हुई थी। उधर निया लगातार उसके साथ बातें करते हुए उसे अंदर की तरफ ले जा रही थी। पूरे महल के अंदर गर्म रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और झूमरों की सुनहरी चमक पूरे माहौल को शाही बना रही थी। जैसे ही दोनों विशाल हॉल में पहुंचे, सामने सोफे पर उसके दादा दादी बैठे दिखाई दिए। दोनों की आंखों में अपने पोते को देखने की खुशी साफ झलक रही थी। रेवल के चेहरे पर भी लंबे समय बाद एक अलग तरह की शांति दिखाई दी। उसने बिना किसी घमंड के धीरे से झुककर पहले अपने दादाजी और फिर दादी के पैर छुए। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, जबकि दादी की आंखों में हल्की नमी आ गई। खुश रहो बेटा, उनकी कांपती हुई आवाज में बरसों का प्यार और दुआएं दोनों शामिल थी। उसी समय ऊपर की सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। रेवल ने सिर उठाया तो उसकी नजर अपने मम्मी और डैड पर पड़ी, जो तेजी से नीचे उतर रहे थे। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी और राहत दोनों दिखाई दे रही थी, जबकि उसके पिता हमेशा की तरह गंभीर थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे को देखकर छिपी खुशी साफ महसूस की जा सकती थी। जैसे जैसे वे नीचे आ रहे थे, निया मुस्कुरा रही थी और पूरे हॉल का माहौल एक अजीब सी गर्माहट से भर गया था। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद इस पल रेवल बस अपने परिवार का बेटा और पोता बनकर खड़ा था, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान छिपी हुई थी। परिवार के बीच खड़े होने के बावजूद उसके दिमाग का एक हिस्सा कहीं और था। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए वही चमक उभरी जो हर बार किसी दिलचस्प खेल के शुरू होने से पहले दिखाई देती थी। उसके मन में फिर वही नाम गूंजा, स्नो वाइट, और उसके होठों पर बहुत हल्की, लगभग अदृश्य डेविल स्माइल उभर आई। उधर हजारों किलोमीटर दूर शायद कोई और भी उसी के बारे में सोच रही थी। जैसे ही रेवल ने अपने दादा दादी का आशीर्वाद लिया, उसी समय ऊपर की सीढ़ियों से लगभग भागते हुए उसकी माँ नीचे आईं। उनके चेहरे पर बेटे को इतने दिनों बाद देखने की खुशी साफ झलक रही थी। उनकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी और होठों पर मुस्कान थी। नीचे आते ही उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के सीधे रेवल को अपनी बाहों में भर लिया। I missed you more, my son,
उनकी आवाज में माँ का वही अपनापन था जो दुनिया की हर ताकत से बड़ा होता है। कुछ पल के लिए रेवल, जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमयी और खतरनाक इंसान था, बिल्कुल शांत हो गया। उसने भी अपनी माँ को कसकर गले लगाया। उसके चेहरे की कठोरता एक पल के लिए गायब हो गई। फिर उसने प्यार से उनके सिर पर एक किस किया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, मिस यू टू मामा। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो शायद दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही सुन सकती थी। उसी समय उसके पिता भी सीढ़ियों से नीचे आ चुके थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन आंखों में बेटे को देखकर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से रेवल को देखा, जैसे शायद वह इस बार कुछ बोलेगा। लेकिन रेवल की नजर एक पल के लिए उन पर पड़ी और अगले ही पल वह बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ गया। हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। उसकी माँ के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, जबकि उसके पिता की आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद यह पहली बार नहीं था। दूसरी तरफ रेवल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसके और उसके पिता के बीच कोई ऐसी दूरी थी जिसके बारे में बाकी लोग जानते तो थे, लेकिन कभी बोलते नहीं थे। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कुछ ही पलों में उसकी परछाई ऊपर के लंबे गलियारे में गायब हो गई। असल में रेवल का महल किसी आम महल जैसा नहीं था। उसकी भव्यता इतनी ज्यादा थी कि लोग मजाक में कहते थे कि उसके अंदर एक छोटा गांव बसाया जा सकता है। विशाल गार्डन दूर तक फैला हुआ था, जहां विदेशी फूलों की खुशबू हर वक्त हवा में घुली रहती थी। जगह जगह संगमरमर के रास्ते बने हुए थे और उन रास्तों के किनारे लगी रोशनियां रात के समय पूरे महल को किसी सपने जैसी खूबसूरती देती थी। गार्डन में 2 नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े फाउंटेन लगे थे, जिनसे गिरते पानी की आवाज पूरे माहौल को शांत बना देती थी। और जैसे ही कोई मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आता, सबसे पहले उसकी नजर सामने बने विशाल फाउंटेन पर पड़ती, जिसके चारों तरफ बनी नक्काशी उसकी शाही भव्यता को और भी खास बना देती थी। यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य था, रेवल का साम्राज्य। लेकिन इस सारी दौलत, ताकत और शानो शौकत के बीच एक और कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक तरफ था रेवल, एक ऐसा इंसान जो लड़कियों के प्यार को कभी गंभीरता से नहीं लेता था, जिसके लिए रिश्ते बस कुछ समय का खेल थे, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता था और जिसे लोग एक प्लेबॉय के नाम से भी जानते थे। उसके लिए खूबसूरती कोई नई बात नहीं थी और किसी का उसके लिए दीवाना होना भी कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ थी स्नो वाइट, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया जानती थी मगर पहचानती नहीं थी। बाहर से बर्फ की तरह शांत और सफेद, लेकिन भीतर उतनी ही गहरी और रहस्यमयी, बिल्कुल उस कमल की तरह जो नदी के बीचों बीच खिलता है, जिसे पाने की ख्वाहिश तो हर कोई करता है, लेकिन उसका साथ सिर्फ किसी एक की किस्मत में लिखा होता है। तो आखिर कैसी होगी रेवल और स्नो वाइट की जोड़ी, जहां एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेबॉय खड़ा है और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जो अपने मासूम चेहरे के पीछे पूरे खेल को चलाने की ताकत रखती है। क्या ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे, या फिर किस्मत इनके लिए कुछ और लिख चुकी है? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां ही सबसे खूबसूरत इश्क की शुरुआत बनती हैं। आशा करती हूँ कि आपको कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका इतना लेट एपिसोड इसलिए आता है क्योंकि अभी मैं इस वक्त एक और चैनल को हैंडल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
इसीलिए मैं इसे AI वॉइस में दे रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे जो आने वाले एपिसोड्स हैं आपके वो जल्दी आएँ, बट ये रहेगा कि आपको मिलेंगे AI वॉइस में ही। बने रहिए अनस्पोकन डिजायर्स के साथ में और सुनते रहिए एक एक नई नई स्टोरीज जो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।